चांदपुर का जंगल एक सुंदर नीले नदी से घिरा हुआ था। वहाँ सारे जानवर और पंछियों आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हिरन भाई, तुम यहाँ पेड़ के पत्ते खा रहे हो, लेकिन मैंने उस तरफ मैदान में हरी भरी कोमल घास और दाने देखे हैं। तुम सब वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा, ऐसा क्या? तो चलो चलते हैं। उस मैदान में जाके हम सब हरे भरे नरम घास खाते हैं। हिरन की बात सुनकर बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, मैकाऊ, तोता सभी दोस्त मिलकर उस मैदान की ओर जाते हैं और वहाँ पहुँच के सभी मिलके हरे भरे घास और घास के दाने खाने लगते हैं। ये घास की दाना कितनी स्वादिष्ट है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। जब सभी जानवर और पंछी मैदान में घूम घूम कर खा रहे थे, तभी अचानक न जाने कहां से एक चुड़ैल आ जाती है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सारे जानवर और पंछी एक साथ इस मैदान में, इस जंगल में तो अब मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। आज से मैं यही रहूंगी और जब चाहूँ जिसे चाहूँ पकड़कर खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और मौके का इंतजार करने लगी। ठीक उसी वक्त घास के दाने खाते हुए खरगोश जैसे ही चुड़ैल के पास पहुंची। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी इस खरगोश को पकड़ना होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल पेड़ के पीछे से अपना लंबा हाथ बढ़ा के खरगोश को पकड़ लिया। कौन है? मुझे किसने पकड़ा? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक बाकी जानवर और पंछी कुछ समझ पाते, तब तक चुड़ैल खरगोश को पूरा निगल लिया। ऐसा देख सभी जानवर डर के मारे वहाँ से भागकर और गहरे जंगल में चले जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे दोस्त खरगोश को खा गया। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं भी यही सोच रहा हूँ हिरन भाई। अब तक तो हम बाघ और शेर से बचने की कोशिश करते थे, जो कि जंगल का नियम है, लेकिन ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? इधर जब जंगल के सारे जानवर और पंछियों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे, उधर तब आज से जब मैं इस जंगल में ही रहूंगी, तो पहले मुझे अपने लिए एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। चुड़ैल तुरंत ही खुद के लिए एक झोपड़ी बना ली। फिर वो जंगल के चारों तरफ घूम के देखने के लिए निकल पड़ी। अरे वाह, इस जंगल के हर पेड़ पर तो ढेर सारे फल लगे हैं। ये कहते हुए चुड़ैल पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगी, लेकिन वो सारे फल थोड़ा सा खाकर ही फेंक दे रही थी। ये सिलसिला रोज चलने लगा, जिससे जंगल के पंछियों को भोजन की कमी होने लगी। ऐसा देख जंगल के सभी जानवर और पंछियों मिलकर जंगल के राजा के पास पहुंचते हैं। फिर उन्हें सारे घटना बताने लगे। महाराज शेर, कृपया कुछ कीजिए। उस चुड़ैल की हाथ से हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। हाँ महाराज, हम तो जानते थे कि हम सिर्फ आपके ही भोजन हैं, लेकिन अब वो चुड़ैल जंगल की सभी जानवरों को पकड़ पकड़ के खा रही है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अब मुझे ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर महाराज शेर सबको लेकर चुड़ैल की झोपड़ी की ओर जाने लगे। फिर वहाँ पहुँचकर शेर जोर से दहाड़ते हुए चुड़ैल को पुकारा। चुड़ैल, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। आज तो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। और ये सुनकर चुड़ैल अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? मैं हूँ
इस जंगल की राजा महाराज शेर सिंह। तुझे आदेश देता हूँ, इस जंगल छोड़कर अभी चली जा। तूने जंगल के नियम तोड़ा, सबको बहुत नुकसान पहुँचाया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। महाराज शेर, तुम मुझे डराने आए हो? अब देखो ये चुड़ैल तुम्हारी क्या हालत करती है। ऐसा कहकर चुड़ैल ने जादू करके शेर की पूंछ में आग लगा देती है। भागो भागो सब यहाँ से। फिर सारे जानवर वहाँ से भागते हुए सीधा नदी किनारे जाके पहुँचते हैं। शेर वहीं बैठकर अपनी पूंछ की आग बुझाने लगा। अब क्या होगा महाराज? वो चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अभी हमें प्रकृति देवी को शरण करना चाहिए। अब प्रकृति देवी ही कुछ हाल निकल सकती है। तुमने बिल्कुल सही कहा लोमड़ी। हम सब प्रकृति देवी के झरने के पास जाके उसे शरण करते हैं। फिर सभी मिलकर प्रकृति देवी को शरण करने लगे। ठीक उसी वक्त प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। फिर वो सारे मिलके प्रकृति देवी को चुड़ैल के बारे में बताने लगे। मैं समझ सकती हूँ कि जंगल में बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन मुश्किल ये है कि मैं प्रकृति देवी हूँ। मेरी शक्ति सिर्फ प्रकृति पर काम करती है, किसी चुड़ैल पर नहीं। अब क्या उपाय है प्रकृति देवी? हम कैसे उस खतरनाक चुड़ैल से बच पाएंगे? तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर प्रकृति देवी जादू करके एक जादुई गोला बनाती है और उसमें देखते हैं कि ध्यान से सुनो, उस चुड़ैल को मारने की उपाय मिल गई है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मत्स्य कन्या के पास जाना होगा और उससे कहना होगा कि समुंदर की गहराई में एक डिब्बे में चुड़ैल की प्राण भ्रमर कैद है। उससे जल्दी ढूंढ कर लाना होगा। ये सुनकर सभी जानवर मिलके नदी के किनारे पहुँचते हैं। फिर जल कन्या को बुलाने लगे। जलपरी मणिमाला, जलपरी मणिमाला, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? जलपरी मणिमाला, बाहर आओ दोस्त, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। कुछ ही पल में जल कन्या मणिमाला नदी के पानी से सिर उठाती है। क्या हुआ दोस्त, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई मुसीबत आया है? हाँ जलपरी मणिमाला, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आई है और वो हमारी जंगल की सारी नियम तोड़ के हमारी नुकसान कर रही है। हमारी रक्षा करो। ठीक है, बताओ मैं कैसे तुम सबकी मदद कर सकती हूँ। फिर महाराज शेर मणिमाला जल कन्या को प्रकृति देवी के उपदेश के बारे में बताया। जलपरी मणिमाला, तुम समझ गई ना? अब तुम्हें ठीक क्या करना है? हाँ महाराज शेर, मैं जितने जल्दी हो सके चुड़ैल की प्राण भ्रमर डिब्बे को खोजने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर जल कन्या मणिमाला नदी में डुबकी लगाई। फिर गहरी समुंदर में पहुँच के चारों तरफ घूमते हुए वो डिब्बा ढूंढने लगी। तभी जलदेव मणिमाला को देखकर कहा, क्या हुआ मणिमाला, तुम इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रहे हो? प्रणाम जलदेव, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे एक चीज की तलाश है। इसके बाद मणिमाला जलदेव से जंगल की खतरों के बारे में बताती है और चुड़ैल के प्राण भ्रमर के बारे में भी। अच्छा ऐसा है, तो वो डिब्बा कहाँ है? मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। इसके बाद जलदेव ने आंखें बंद करके ध्यान किया। थोड़ी देर बाद आंखें खोल के बताया, मणिमाला, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। सामने वो शैवालों के पीछे ही वो डिब्बा छुपाया हुआ है। लेकिन याद रखना, उस डिब्बे के अंदर जो भ्रमर है वो बहुत ही जहरीला है। डिब्बे को खोलते ही अगर वो निकल के भाग गया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर कुछ ही पल में मणिमाला को वो डिब्बा मिल जाती है। फिर वो उस डिब्बे को लेकर सीधा जंगल के नदी किनारे चली जाती है और वहाँ पहुँच के जहरीली भ्रमर के बारे में सारे जानवरों को बताती है।
ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब इस भ्रमर को निकालेंगे तो इसकी जहर से पूरा जंगल को तबाह कर देगा। ऊपर से चुड़ैल भी है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आज रात जब चुड़ैल सोएगी तब हमें एक काम करना होगा। तुम सब मिलके मेरे साथ आओ। फिर सारे जानवर और पंछियों मिलकर चुड़ैल के झोपड़ी के पास जाते हैं। फिर वो सब छिपकर देखते हैं कि चुड़ैल अपनी झोपड़ी के सामने बैठे मछली भूनकर खा रही है। फिर पूरा मछली खाने के बाद आज बहुत मजे से खाया, मेरा पेट पूरा भर गया। अब जाके आराम से सो जाती हूँ। तब लोमड़ी सबसे कहता है, महाराज शेर, यही मौका है। टूनी चिड़िया, तुम जाओ, थोड़ी सी आग लेकर चुड़ैल की झोपड़ी पर फेंक दो। ये सुनते ही साथ ही साथ टूनी चिड़िया उड़कर अपनी चोंच से आग उठा के चुड़ैल की झोपड़ी में फेंक दिया। मोर, तुम चुड़ैल की प्राण भ्रमर की डिब्बे को उस जलती हुई झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। हमें डिब्बा भी खोलने की जरूरत नहीं और भ्रमर भी जल के राख हो जाएगा। तभी मोर ने डिब्बा उठाया और जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया। साथ ही साथ कौन मेरा इतना बड़ा सर्वनाश कर डाला? जल गई, मेरा प्राण भ्रमर जलकर राख हो गई। इस तरह चुड़ैल का अंत हुआ और पूरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। जैसे ही इच्छाधारी नाग टूनी के नन्हे बच्चे को खाने बढ़ता है, ठीक तभी जलपरी जादू से टूनी के 2 बच्चे को अपने हाथ पर ले लेती है। तेज बारिश में टूनी और टुन्ना उड़ते उड़ते एक मजबूत डाल की तलाश करने लगे। फिर वो दोनों तालाब के किनारे एक लाल फल वाले पेड़ को देखते हैं। टुन्ना, क्या तुम्हें लाल फल के पेड़ दिख रहा है? हाँ, मुझे भी दिख रहा है। चलो हम उसी पेड़ की टहनी पर बैठते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम कल सुबह से इसके टहनी पर घोंसला बनाएंगे। तुम सही कह रही हो। अब जंगल में रात होने वाली है, हमें और दूर जाना ठीक नहीं होगा। वो उड़कर उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों टूनी पंछी ये नहीं जानते थे कि इस डाल पर घोंसला बनाने से उनके साथ क्या हो सकता है। इस बरसात में हमें एक मजबूत टहनी तो मिल गई, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घोंसला भी बनाना होगा। हाँ, बारिश रुकने के साथ साथ कल सुबह से हम इस टहनी पर घोंसला बनाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही टूनी और टुन्ना डाल पर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। नीचे तालाब में बहुत सारी सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ गिरने से पानी गंदा हो जाता है। ठीक तभी तालाब के पानी से बाहर निकलती है एक जलपरी। ये क्या, मेरा साफ सुथरा तालाब इतना गंदा किसने कर दिया? चारों तरफ कितनी गंदगी फैलाई है। जलपरी पेड़ की तरफ देखते ही उसे नजर आया कि 2 टूनी पंछी टहनी पर घोंसला बना रहे हैं। कौन हो तुम? मेरे लाल फलों के पेड़ पर घोंसला बनाने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। टूनी, तालाब की तरफ देखो, पानी में एक जलपरी है। मेरा अंडे देने का समय आ गया है, इसीलिए हमने इस मजबूत टहनी पर घोंसला बनाया है। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, फिर तुमने यही घोंसला क्यों बनाया? तुम लोगों ने मेरी तालाब पूरी तरह से गंदा कर दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमने बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया है, कृपया हमें कुछ समय रहने दो। जब अंडे से बच्चा निकलेंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कितना खतरनाक है ये तुम लोग नहीं जानते। अगर उसे पता चल गया कि तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया है तो फिर इतना कहकर जलपरी पानी में डुबकी लगा के अदृश्य हो जाती है। जलपरी किसके बारे में कह रही थी? हमने इस पेड़ पर घोंसला बनाए हैं, जानने पर कौन हमें नुकसान पहुंचाएगा? अरे कुछ नहीं, तुम डरो मत टूनी। जलपरी हमें डराकर इस पेड़ से भगाना चाहती थी। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। टूनी पंछी अपने घोंसले में 3 अंडे देती है, लेकिन जलपरी रोज उन्हें पेड़ छोड़कर जाने के लिए कहती है।
फिर एक दिन जंगल की गुफा से एक भयानक इच्छाधारी नाग बाहर आता है। मैं भूखा हूँ, मुझे जो भी पक्षी मेंढक मिलेगा मैं उसे ही खा जाऊंगा। ये कहते हुए इच्छाधारी नाग तालाब के पास वो लाल फल वाले पेड़ के सामने आता है। फिर वो पेड़ की ओर देखकर कहता है, अरे उस टहनी पर तो एक चिड़िया का घोंसला है। आज मैं चिड़िया खा के अपना भूख मिटाऊंगा। फिर इच्छाधारी नाग सांप का रूप लेके पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे घोंसले में तो कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3-3 अंडे हैं। चलो पहले ये अंडे को खा लेता हूँ। इच्छाधारी नाग जैसे ही टूनी पंछी का एक अंडा खाता है, ठीक तभी तालाब के जलपरी ये घटना देख लेती है। ये क्या, टहनी पर वो इच्छाधारी नाग, अगर इसे अभी ना भगाया तो टूनी के सारे अंडे खा जाएगा। जलपरी जादू से सांप पर हमला कर देती है। तभी वो सांप टहनी से गिर जाता है। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाता है। तूने मुझे टूनी चिड़िया की अंडे खाने से रोका। याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहकर इच्छाधारी नाग वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी और टुन्ना जब अपने घोंसले में लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक अंडे गायब है। जलपरी, जरूर तुमने मेरा एक अंडा खा लिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अभी भी समय है। अगर तुम अपने अंडे को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो फिर लौट कर आएगा। इतना कहकर जलपरी चली जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और टूनी पंछी की 2 अंडे में से बच्चे भी निकल आते हैं। इधर जलपरी भी पेड़ से गिरे लाल फल को खाती है, फिर पानी में डुबकी लगा के चली जाती है और इसी तरह दिन गुजरती रही। चलो टोनी, हमें कुछ खाना इकट्ठा करना होगा। इस पेड़ के फल पककर गिर रहा है। अगर हम इसे खाएं और जलपरी गुस्से में आकर हमारे बच्चे को ही खा जाए तो? तुमने सही कहा। चलो हम और कहीं जाकर खाना ढूंढ कर लाते हैं। ये कहकर टूनी और टुन्ना उड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ आता है वो इच्छाधारी नाग। जलपरी अभी नहीं है, मैं जल्दी सांप का रूप लेके पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। इच्छाधारी नाग सांप का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। ठीक तभी जलपरी उसे देख लेती है। देख रहा हूँ कि टूनी चिड़िया की 2 बच्चे हुए हैं। आज इन बच्चों को ही मैं खाऊंगा। ये कहते ही जैसे ही इच्छाधारी नाग टूनी के नन्हे बच्चे को खाने बढ़ता है, ठीक तभी जलपरी जादू से टूनी के 2 बच्चे को अपने हाथ पर ले लेती है। तूने फिर से मुझे खाने नहीं दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहते हुए इच्छाधारी नाग पेड़ से उतरकर नदी किनारे झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुन्ना उनके घोंसले में लौटकर देखते हैं कि जलपरी के हाथ में उनके 2 बच्चे और मुंह पर थे खून जैसे लाल रंग। दुष्ट जलपरी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। जलपरी अपने जादू से वो नन्हे बच्चे को फिर से घोंसले में रख देती है। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर टूनी और टुन्ना हैरान रह जाते हैं। तभी टूनी और टुन्ना के पास एक काला कौवा आता है। तुम लोग जलपरी को गलत मत समझो। वो सांप के हाथों से तुम्हारे अंडे को बचाया था। आज भी तुम्हारे बच्चे को जलपरी ने ही बचाया। तभी जलाशय से एक दर्द भरी चीखें सुनाई देती है और देखा जाता है कि एक नाग जलपरी को डसकर वहाँ से भाग रहा है। बचाओ, बचाओ, कालनाग के जहर से मेरा शरीर जल रहा है। हमें जलपरी को तुरंत बचाना होगा, नहीं तो वो जहर से मर जाएगी। तुरंत ही टूनी पंछी एक विशेष जड़ी बूटी अपनी चोंच में लेकर आती है और जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाते ही जलपरी के शरीर से कालनाग का जहर पूरा उतर जाता है। हमें माफ कर दो जलपरी, हमने तुम्हें गलत समझा था।
अगर आज तुम लोग ना होते तो मैं मर ही जाती। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो इच्छाधारी नाग के लिए ही मैं तुम लोगों को ये पेड़ छोड़ने के लिए कहती थी, सावधान करती थी। क्या तुम्हें पता है, एक समय इसी जंगल में तुम्हारे तरह 2 टूनी पंछी नागिन के पेड़ पर घोंसला बनाया था। उसकी कहानी बताती हूँ, सुनो। करे और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।